अगर आप भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आप भी तैयारी करना चाहते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स की विद इंग्लिश लिटरेचर, ओके, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं ये सोच के कि कौन सा रिसोर्स यूज़ करें, कौन सा टीचर रिलायबल है, कौन से नोट्स रिलायबल है, कौन सी बुक्स रिलायबल है जिस पे हम भरोसा करके कम्प्लीटली ढंग से देख सकते हैं सारी चीज़ों को। बट यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि कन्फ्यूज़न हमारा, हम जब तक 6 महीने उन सारी चीज़ों को पढ़ नहीं लेंगे तब तक नहीं हटेगा। फिर भी मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और अगर आपने अभी अभी शुरू करा है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, आपको सीधा और सिंपल सा एक ही काम करना है, वो ये है कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने से पहले आपको उसकी क्रोनोलॉजी को अच्छे से देखना होगा। मतलब आपको देखना होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही अच्छे से। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है हमारी, इसको आपको टाइम लाइन के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा और आपको एक एक ये एज जो है वो याद होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो कुछ और ना पढ़ो या ना पढ़ो, सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जानी चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। मतलब आपको बाद में जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी राइटर्स हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग याद होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप वो सारे काम कर पाओगे। मतलब जैसे कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर राइटर को उठाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने उठा लिया किसी को, लाइक जॉन मिल्टन को उठा लिया, ठीक है, तो जॉन मिल्टन के बारे में अगर हमें पढ़ना है, ठीक है, मान लो कोई भी सामने वाला पर्सन हमें पूछ लेगा कि कौन है जॉन मिल्टन, हमने सुना है जॉन मिल्टन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, तो आप क्या बोलोगे उनको? आप बोलोगे कि जॉन मिल्टन एक राइटर है, फिर वो बोलेंगे थोड़ा सा बताना इस राइटर के बारे में, कौन है, कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या बिलोंग करते हैं। बट हमें एक उनके बारे में अगर थोड़ा सा भी इंट्रोड्यूस करना है ना, तो हमें उनका बर्थ वगैरह या फिर उनके मतलब जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया वो सब, उन्होंने कहाँ राइटिंग करी, वो सब नहीं लिखना, हमें सिर्फ उनके बारे में ये बताना है कि जॉन मिल्टन जो है हमारे, ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कौन कौन सी राइटिंग करी है। मतलब राइटिंग का मतलब कौन से वर्क लिखे हैं, लाइक उनका सबसे फेमस जो वर्क है वो है दी पैराडाइज लॉस्ट, ओके, और उसका सेकंड सीक्वल भी लेके आते हैं द पैराडाइज रीगेन, ये उनका सेकंड सीक्वल है, ठीक है। तो ये उनका सबसे फेमस वर्क है। तो हमें अगर किसी भी राइटर को डिफाइन करना है कि वो राइटर कहाँ से, पर्टिकुलरली हम उस राइटर को कहाँ से एक अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो मेन चीज़ होती है उनकी जो एज होती है ना, एज के अकॉर्डिंग हम उनको एज के हिसाब से कर सकते हैं, सारे राइटर्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में हम 7 से 8 एज जो है पढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारी मेन एज होती है और इनके अंडर भी हमारी सब एज होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने अलग अलग लेक्चर में कवर करवा रखी है इसी चैनल पर, जब आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। मैंने हैंड रिटन नोट्स उसके अंदर बना रखे हैं, मैंने कोई भी डिजिटल मोड वहाँ पर यूज़ नहीं करा, मैंने एक पेन लिया है, एक पेपर लिया है, उसके ऊपर उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया है कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है, और सारी एज के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया है, और बहुत सारे राइटर्स के बारे में भी मैंने पर्टिकुलरली वीडियो लेक्चर लिए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अगर आपको इस चैनल से कुछ भी समझ आ रहा है, तो आप जाकर उन लेक्चर्स को देखिए, और अगर आपको हेल्प होती है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच।